क्वेश्चन रहेगा, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कब और किसने किया? पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कब और किसने किया? तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कब और किसने किया? तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा यह घोषणा किया गया था और वही वक्त 26 जनवरी 1930 ईस्वी को ही पूरे देश में तिरंगा झंडा पहली बार फहराया गया था। अगला क्वेश्चन रहेगा, दांडी यात्रा कब और किसने प्रारंभ किया? दांडी यात्रा कब और किसने प्रारंभ किया? तो याद रखें, दांडी यात्रा जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा। महात्मा गांधी जी के द्वारा। कब? तो 12 मार्च 1930। याद रखिएगा 12 मार्च 1930 ईस्वी को। 12 मार्च 1930 ईस्वी को। 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा प्रारंभ किया गया था और यह समाप्ति हुई थी 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को और दांडी में नमक बनाया गया था 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक बना करके अंग्रेजों के नमक कानून को भंग किया गया था। अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन पैक्ट जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। गांधी इरविन पैक्ट जिसे दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं, समझौता कब और किसके बीच हुआ था? याद रखिएगा आप लोग, दिल्ली समझौता महात्मा गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी को। 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी को। 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। अगला है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है यह भारत का सबसे प्रथम मजदूरों का एक संगठन था। सबसे प्रथम मजदूरों का संगठन था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था? 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को किया गया था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसने किया? स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसने किया? तो स्वराज पार्टी का स्थापना 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया था 1922 ईस्वी में, जिसका प्रथम सम्मेलन हुआ था 1923 ईस्वी में। जिसका प्रथम सम्मेलन हुआ था 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था प्रथम सम्मेलन। तो क्वेश्चन रहेगा, स्वराज पार्टी का स्थापना कब और किसने किया? तो याद रखिएगा स्वराज पार्टी का स्थापना 1922 ईस्वी में हुआ था। किए थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने, और इसका प्रथम सम्मेलन हुआ था 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन है, खून विद्रोह कब और कहां हुआ? खून विद्रोह कब हुआ? 1914 ईस्वी में। याद रखिएगा 1914 ईस्वी में। कहां? उड़ीसा में। खून विद्रोह कहां हुआ था? 1914 ईस्वी में। कहां? उड़ीसा में।
अब हम लोग पढ़ें एक इस चैप्टर से भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको हम लोग पढ़ें एक बार। हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो हम लोग जान लें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। और कहां हुआ था? गोकुलदास तेजपाल कॉलेज, मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। कहां? गोकुलदास तेजपाल कॉलेज, मुंबई में। जब प्रारंभिक अवस्था में 72 मतलब 72 सदस्य थे, 72 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था, और इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। अध्यक्ष कौन बने थे? प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी के बने थे इसके प्रथम अध्यक्ष। तो एक बार फिर जान लें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। कहां? गोकुलदास तेजपाल कॉलेज, मुंबई में, जिसमें 72 सदस्यों ने पहली बार भाग लिया था, और इसके अध्यक्ष थे उमेश चंद्र बनर्जी। हम लोग अब महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। महात्मा गांधी जी का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी, और इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। गुजरात में एक प्रथा चली गई है, गुजरात में बच्चे के नाम पिताजी के नाम का जोड़ कर रखा गया जाता है, इसलिए मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जोड़ कर रखा गया था। इसके माता का नाम था पुतलीबाई, जो एक धर्मपरायण महिला थी, मतलब ईश्वर भगवान पे ज्यादा विश्वास करती थी। और ये करमचंद गांधी जो थे बैरिस्टर थे, मतलब बहुत बड़े वकील होते हैं, बैरिस्टर कहलाते हैं, और राजकोट के दीवान भी थे। और इनका जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी जी का जन्म, हम लोग जन्म जान लें, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को कहां? गुजरात के पोरबंदर नामक गांव में हुआ था। इनके पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी, जिसे हम लोग बा के नाम से जानते हैं। कस्तूरबा गांधी उर्फ बा के नाम से हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी को अन्य नामों से हम लोग भी जानते हैं, महात्मा गांधी जी को अन्य नामों से भी हम लोग जानते हैं, जैसे साबरमती के संत, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, ये सब नामों से हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। आज पूरा देश इनको सम्मान करता है, महात्मा गांधी जी को, क्योंकि महात्मा गांधी जी के सहयोग से ही
कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी सत्य और अहिंसा के बल पर भारत को आजाद दिलाए थे, इसलिए हमें इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय पर्व, याद रखिएगा 2 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम लोग मनाते हैं। 2 अक्टूबर को हम लोग राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं, इसलिए कि गांधी जी के कारण सत्य अहिंसा के बल पर भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। इसलिए हम बतलाए होंगे कि गांधी युग कहलाता है 1919 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। यह युग जो कहलाता है वह गांधी युग कहलाता है। इस युग को हम लोग गांधी युग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब और किसने किया? आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन रहेगा, आर्य समाज का स्थापना कब और किसने किया? तो याद रखिएगा 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती के द्वारा, जिसमें नारा दिए थे वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। इसमें नारा दिए थे वेदों की ओर लौटो। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला है स्वयंसेवक संघ की स्थापना। स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? तो याद रखिएगा 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में किसने? केवी हेडगेवार ने। कहा? नागपुर में, याद रखिएगा नागपुर में। स्वयंसेवक संघ आरएसएस, जिसे हम लोग आरएसएस के भी नाम से जानते हैं, तो आरएसएस की स्थापना किसने किया था? 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार ने। कहा? नागपुर में। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन बताते हैं, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो याद रखिएगा बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन ने। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। फिर एक क्वेश्चन आ सकता है कि बंगाल विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन। और बंगाल विभाजन को वापस कब लिया गया था? याद रखिएगा 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में इसे वापस भी लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस विभाजन कब हुआ? याद रखिएगा विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। किस सम्मेलन में? सूरत सम्मेलन में। कहां हुआ था? सूरत सम्मेलन में। कब? 1907 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? क्वेश्चन रहेगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? तो याद रखिएगा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में किया गया? पूर्ण स्वराज की मांग याद रखिएगा लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929। याद रखिएगा दिसंबर 1929 में। अगला क्वेश्चन है नेहरू रिपोर्ट कब और किसके द्वारा पारित किया गया? याद रखिएगा कब? 1928 ईस्वी में। किसके? कब? 1928। किसके? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट पारित किया गया था। तो एक बार फिर क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, आर्य समाज का स्थापना कब और किसने किया था? 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जिसमें नारा दिए थे वेदों की ओर लौटो। अगला क्वेश्चन, स्वयंसेवक संघ आरएस की स्थापना कब और किसने किया? 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार। कहां किया था? तो नागपुर में किया था। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में। किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। और उसने वापस भी कब लिया गया था? 1911 ईस्वी में। याद रखिएगा 1911 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 ईस्वी में। इसके संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां और आगा खां, जिसमें मुख्य लिखाए थे आगा खां। मुख्य रूप से भूमिका निभाए थे आगा खां।
और अगला क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में किया गया? तो याद रखिएगा लाहौर अधिवेशन, दिसंबर 1929। अगला है नेहरू रिपोर्ट कब और किसके द्वारा पारित किया गया? तो याद रखिएगा 1928 में किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा।